बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हर्बलिस्ट हकीम मोहम्मद फयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। कद्दू के बेनिफिट्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। कद्दू, जिसको काफ़ी लोग घिया कद्दू भी बोलते हैं, लौकी भी बोला जाता है। कद्दू ज़माना कदीम से इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है। तिब नबवी में इसकी काफ़ी अफादियत लिखी गई है, इस पर काफ़ी सर्च भी हुई है और ये काफ़ी बीमारियों का कद्दू से इलाज है। कद्दू का मैं बताता चलूँ, जो कद्दू का मिजाज है वो सर्द तर है, इनके ठंडा भी है और तर भी है, दर्जा 2 में। कद्दू में विटामिन ए बी सी वाफर मिकदार में पाया जाता है। नमकियात पाए जाते हैं जो हमारे जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ही कारआमद हैं। नंबर 2, जिस बंदे का पेशाब खुल के ना आता हो, पेशाब रुक रुक के आता हो, पेशाब लाने के लिए कद्दू का इस्तेमाल किया जाए, कद्दू की सब्ज़ी का इस्तेमाल किया जाए तो इंशाल्लाह पेशाब खुल के आएगा। जिनको तपदक है, मलेरिया बुखार है, बारी का बुखार होता है, वो अगर कद्दू का जूस भी बना कर पी लें तो इंशाल्लाह दोबारा बुखार नहीं होगा। चाहे वो बारी का बुखार है, चाहे वो तपदक है, या चाहे वो मोर का बुखार है। नंबर 4, जिनको मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया के वायरस को ख़त्म करने के लिए कद्दू का जूस बेहतरीन है। आजकल एक बड़ी नई बीमारी चली है एच पॉलरी, इनकी ये एक मैदे की तजाबियत की एक वैल्यू है। अगर मैदे में तजाबियत हो, सुबह सुबह आप कद्दू का जूस पिएंगे तो इंशाल्लाह 15 दिन के इस्तेमाल से एच पॉलरी बिल्कुल नेगेटिव होगी और आप रिपोर्ट करा के देख लें। इंशाल्लाह मैदे के लिहाज से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैदा बिल्कुल ठीक होगा, एच पॉलरी ख़त्म होगी और तजाबियत जितनी भी आ रही है वो इंशाल्लाह ख़त्म होगी। जो हज़रात दायमी कब्ज़ के मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं, काफ़ी पेशेंट्स हैं मेरे, पूछते हैं कि हकीम साहब दायमी कब्ज़ है, दवाइयाँ ले लेके थक चुके हैं, तो मैं बजाय उनको मेडिसिन देने के मैं उनको कद्दू का जूस पिलाता हूँ और उनको तलकीन करता हूँ कि गोश्त कम कर दें, कद्दू की सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह कद्दू के इस्तेमाल से, कद्दू की सब्ज़ी के इस्तेमाल से और उसके जूस के इस्तेमाल से जो दायमी कब्ज़ होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पेशाब खुल के आएगा, पखाना खुल के आएगा। और इसके साथ जिस बंदे को नींद का मसला है, ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, नींद नहीं आती, सारी रात जाग के गुजारता है, ये नींद भी लाने के लिए बेहतरीन है। नींद बड़ी पुरसुकून आएगी और इंशाल्लाह टाइम पे नींद आएगी। अगर कद्दू का मुरब्बा बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो मैदे और जिगर को बेहतरीन अच्छे रख देता है। जिनके जिगर की रिपोर्ट ALT FLT ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है, इंशाल्लाह कद्दू का जूस वो पी लें बनाकर, वो 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ALT FLT रिपोर्ट नॉर्मल होगी। जो जिगर की गर्मी है वो ख़त्म होगी। अगर जिगर सुकड़ गया है तो इंशाल्लाह कद्दू के इस्तेमाल से जिगर का जो सुकड़ा हुआ पान है इंशाल्लाह खुलेगा, जिगर के बंद सुद्दों को खोलेगा। क्यों कि ये कद्दू का मेन कमाल जो है वो जिस्म के फासद मादों को बाहर निकालना है, जिगर की गर्मी को ख़त्म करना है, मैदे की गर्मी है वो ख़त्म होगी। इसके अलावा और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी तो आज के लिए इतना ही है। अगर मज़ीद आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपकी राय का इजहार मेरे लिए वैसे मुसरत है। इजाज़त चाहता हूँ, हकीम मोहम्मद फयाज़। मिलेगा एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।